बढ़ते आगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वाराणसी में होने वाली रैली रद्द होने के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू नेताओं का आरोप है कि जगह न मिलने के कारण रैली रद्द करनी पड़ी, तो वहीं बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि रैली में भीड़ नहीं जुट रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। जनता पार्टी के लोग डर गए हैं, जो आप जानते हैं। चले हैं घोड़ा के साथ साथ बैंग भी नाल ठुकाने के लिए। सारी अरेंजमेंट हो गया था, जनता का उत्साह था। बीजेपी का एक षड्यंत्र। इनको आदमी तो बनारस में जुटता नहीं, इसीलिए रैली को रद्द किया। 24 दिसंबर को यूपी के वाराणसी में होने वाली सीएम नीतीश की रैली के रद्द होने के बाद बिहार के सियासी गलियारे में कुछ सवाल बहुत तेजी से तैर रहे हैं। सवाल यह है, क्यों रद्द हुई नीतीश की रैली? क्या वाराणसी जाने से नीतीश को रोका जा रहा है? रैली रद्द होने के बाद से जेडीयू के नेता बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के दबाव में जेडीयू को रैली करने की इजाजत नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं, जो आप जानते हैं कि रैली का सारा प्रोग्राम कर चुके थे। सारी अरेंजमेंट हो गया था, जनता का उत्साह था। बीजेपी का एक षड्यंत्र, जो देश के नेता हैं उनका एक षड्यंत्र था, वहां पर रोक दिया गया जहां पे हम लोग का प्रोग्राम था। जेडीयू के दावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जबरदस्त पलटवार किया। गिरिराज सिंह का कहना है कि रैली में भीड़ नहीं जुट रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। एक गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ आंख में गड़ा खुट्टी। इनको आदमी तो बनारस में जुटता नहीं, इसीलिए रैली को रद्द किया। और क्या कारण है? चले हैं घोड़ा के साथ साथ बैंग भी नाल ठुकाने के लिए। वहीं बीजेपी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि रैली को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाना जेडीयू की चोचलेबाजी है। देखिए, ये जनता यूनाइटेड की चोचलेबाजी है। जो दल अपने बिहार में अपने बूते न सरकार बना पाई, और इधर के दिनों में इनकी क्या स्थिति है इंडी अलायंस में, ये सबको पता है। आपको बताएं कि वाराणसी देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट ही नहीं बल्कि बीजेपी का गढ़ भी है। 2014 में नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से मैदान में उतरे। नरेंद्र मोदी ने एक तरफा मुकाबला जीता। 2019 में फिर नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे और फिर नरेंद्र मोदी को भारी जीत मिली। अगली बार फिर मोदी के उतरने की तैयारी है। अब बीजेपी के गढ़ यानी मोदी के लोकसभा क्षेत्र में अगर विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम चलाने वाला नेता रैली करे तो सियासी हलचल लाजमी है। वैसे रैली क्यों रद्द की गई, ये तो वाराणसी प्रशासन या फिर जेडीयू के नेता ही बता पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 24 दिसंबर को वाराणसी में सीएम नीतीश कुमार की रैली स्थगित होने पर जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में वे कोई महत्व के नेता नहीं हैं। 2024 के चुनाव में इतनी बुरी तरह हारेंगे कि जेडीयू खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार कोई फैक्टर ही नहीं है। आप लोग बिहार में चूंकि पत्रकारिता करते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। भाई, नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्व का नेता नहीं है। 24 के नजरिए से इतना कह सकता हूं कि एक दल जो सबसे बड़ी हार जिसको होगी वो है जदयू। उसको 5 सीट नहीं आएगा। बाकी किसको कितना सीट आएगा नहीं आएगा ये ना मेरा विषय है, ना मैं उस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूं। भाई, गठबंधन का कोई भविष्य कभी था ही नहीं। सीएम नीतीश कुमार की वाराणसी में रैली रद्द होने के बाद चल रही सियासी बयानबाजी के बीच भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि वाराणसी में अब सीएम नीतीश कुमार की रैली जनवरी में होगी। बिना मैदान में आए बीजेपी खुद को पहलवान बता रही है, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। कम समय में हम लोगों को कार्यक्रम करना था और समय से परमिशन नहीं मिला और परमिशन के लिए टालते रहे तो निश्चित रूप से उसमें परेशानी हो रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द किया गया है। मतलब रद्द अभी पोस्टपोन्ड किया गया है, रद्द करना उचित नहीं है। कार्यक्रम को स्थगित किया गया है और जनवरी में कार्यक्रम होगा, जिसका जो मतलब हमारे प्रभारी ने भी कहा है कि हम उसको जनवरी माह में करेंगे। तो